हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। आज शिव पार्वती संवाद पर कुछ बात करते हैं। एक ग्रंथ है जो कि मैंने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है। शायद विज्ञान भारा भैरव या ऐसा कुछ था उसका नाम, मुझे नहीं याद है। मुझे थोड़ी थोड़ी कहानियाँ बीच बीच में से याद रह जाती हैं, और कभी कभी कोई कहीं से कोई भेज देता है तो याद आ जाता है, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। और फिर मैं उसे आप सबके साथ शेयर करने के लिए तल्लीन हो जाती हूँ कि चलो आप सबको भी सुनाती हूँ। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। आप लोग मुझसे बहुत ज्ञानी और ध्यानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पर मैं एक अनजान थोड़ा सा जानती हूँ, वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो एक बार शिव जी और पार्वती जी आपस में बातें कर रहे थे। तो पार्वती जी पूछती हैं कि शिव जी शांत कैसे हो सकते हैं, तो आनंद को कैसे पाया जा सकता है, अमृत कैसे मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने एक साथ पूछ लिए, और दो दो पंक्तियों में शिव भगवान से कहा कि उत्तर देते रहिए। तो शिव जी दो पंक्तियों में कहते हैं कि बाहर जाती है श्वास, भीतर आती है श्वास, दोनों के बीच में ठहर जाने पर अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि अमृत ऐसे ही मिलता है। बाहर जाती और अंदर आती श्वास के बीच का जो ठहराव है वो अमृत है। और दोनों के बीच जब ठहर जाते हैं तो एक सूत्र तो ये पूरा हुआ भगवती। वो कहती हैं कि ये तो सबकी समझ में नहीं आएगा ना भगवान, दो दो पंक्तियों में सब कुछ बताते चले जाएं, मेरे सभी कुछ प्रश्नों के उत्तर देते रहें। तो उन्होंने कहा कि कुछ विस्तार से समझाएं भगवान। उन्होंने कहा अलग विधि से सूत्र का वर्णन ये है, एक ही अर्थ निकल जाता है कि दो के बीच ठहर जाओ, एक जन्म दूसरा मृत्यु, बीच में जो कुछ है उसे ठीक से समझ लें, देख लें। और यही बात 112 बार कहने सुनने का संवाद हमें दो विरोधों के बीच में ठहर जाने की प्रेरणा देता है। जैसे प्रतिकार, आसक्ति, विरक्ति, इसके मध्य में ठहर जाओ। प्रतिकार यानी कि बदला लेना, आसक्ति यानी कि किसी चीज़ के लिए एकदम पागल हो जाना, विरक्ति यानी बिल्कुल ही सब चीज़ों से विरक्त हो जाना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तो छोड़ रहा हूँ दुनिया, वो सब नहीं। उसके मध्य में ठहर जाओ तो अमृत की उपलब्धि हो सकती है। या फिर दो विपरीत चीज़ों के बीच जो ठहर जाए, गोल्डन मीन यानी स्वर्ण सेतु को उपलब्ध हो जाता है। तीसरा सूत्र भी वही है। ऐसे में हम अपने अपने लिए सुलभ सूत्र खोज सकते हैं। कोई कठिनाई तो नहीं है पार्वती जी। एक ही नियम है कि दो विपरीत के बीच ठहर जाइए, तटस्थ हो जाइए, सम्मान अपमान के मध्य में ठहर जाएं तो मुक्ति। कैसा सम्मान, कैसा अपमान, कभी कभी कितना बुरा लगता है, अरे ऐसा कैसे। सुख दुख के बीच में रुक जाएं तो प्रभुता में प्रवेश हो जाएगा। मित्रता शत्रुता की अतियों के मध्य में ठहर जाएं तो सत्य चित्त आनंद की गति हो जाएगी। कहीं किन्हीं दो विपरीत दो के बीच के तटस्थ हो जाना, ना इस तरफ झुकना ना उस तरफ झुकना, समस्त योग का सार है। कि दो के बीच में जो ठहर जाए, वह जो दो के बाहर है उसको उपलब्ध हो जाना, यानी द्वैत में जो तटस्थ हो जाए वह अद्वैत गति कर जाता है। दोस्तों ये मैंने पढ़ा है बुक में, और पढ़ रही हूँ, मैं पढ़कर ही आपको सुना रही हूँ, इतना मुझे याद नहीं है, मैं इतनी कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ। पर मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं पढ़ने में, सुनने में और बताने में भी। तो अद्वैत गति कर जाती, द्वैत में ठहरी हुई चेतना अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाती है, द्वैत में भटकती चेतना अद्वैत में अच्युत हो जाती। कैसा, कितनी बड़ी और गहरी बात है ये। मेरे पास समय कम है बताने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कि दो वस्तुओं के बीच में ठहर जाना, एक हम और एक आप, या आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बस बीच में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उन्हीं में ठहर जाना। कोशिश कीजिए समझने की दोस्तों, ना आए तो अगली वीडियो में फिर कुछ और समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। बाय बाय। जय शिव शंकर।